नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो विंसर ईयर बुक की सीरीज़ में आज ये 4th पार्ट का वीडियो है। यानी कि इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं इस बुक पर और आने वाले टाइम पे और भी आएंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं वीडियोज़ को, और जिन लोगों ने नहीं भी देखा है वो भी जाकर देख सकते हैं। इनके जो लिंक्स है वीडियोज़ के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट भी बन जाएगा इसका, तो उन सभी को आप देख सकते हैं। आज ये 4th पार्ट है जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो विज्ञान पुरोधा सम्मान है उत्तराखंड का, वो किसे दिया गया है। ऑप्शंस है डॉक्टर बहादुर सिंह बिस्ट, डॉक्टर समीर पंत, डॉक्टर नवीन सिंह बिस्ट, या फिर डॉक्टर अशोक रावत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बहादुर सिंह बिस्ट को ये सम्मान दिया गया है। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जो भी लेटेस्ट अवार्ड दिए गए हैं किसी भी फील्ड के, ठीक है, खासतौर से उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई अवार्ड है तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डॉक्टर बहादुर सिंह बिस्ट को विज्ञान पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम डॉक्टर बहादुर सिंह बिस्ट की अगर बात करें तो ये MIT कुमाऊं के प्रबंधक निदेशक भी हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा आर्ट है, पहले तो लाठी आर्ट है, ठीक है, जो हाल ही में चर्चाओं में रहा। और इस आर्ट से किसका संबंध है वो पूछा गया। ऑप्शंस है मुकुल बड़ोनी, कंचन जदली, हेमलता कवड़वाल, या फिर सोनम वर्मा। तो इनमें से ये जो चित्रकार है इनमें से किसका संबंध इस लाठी आर्ट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंचन जदली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और ये पौड़ी जहरी खाल निवासी हैं कंचन जदली। और इन्होंने जो वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ था PM का, उनके सर पर जो टोपी थी उनके सर पर जो सजी हुई थी, उसमें जो ब्रह्म कमल का डिज़ाइन था बेसिकली वो इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने करी थी, इसके लिए भी इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। नाबार्ड तथा कृषि विभाग के सहयोग से वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता नामक संस्था, ठीक है, ये संस्था है, इससे जुड़ी किस जनपद की 215 महिलाओं को उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, ड्रोन दीदी तो किस जनपद की पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, या फिर नैनीताल। तो इसमें से किनको ये किस जिले की महिलाओं को ये जो सम्मान या गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तरकाशी को। ठीक है, उत्तरकाशी की जो महिलाएं हैं उनमें 215 महिलाओं को ड्रोन दीदी का गौरव, ड्रोन दीदी होने का, उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उत्तरकाशी इज द राइट आंसर। और अगर जगह की बात करें तो मोरी ब्लॉक, ठीक है, मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान पर 9 से 10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता 2024 का जो आयोजन हुआ था 9 से 10 मार्च को, वो कहाँ हुआ था। चौपता, औली, हर्सिल, या फिर मुंशियारी। राइट आंसर होगा औली में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर बात करें इसमें जो जो स्पोर्ट्स यहाँ पर हुए थे या फिर जो जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उसमें एक तो एल्पाइन स्कीइंग था, स्नोबोर्ड था, इसके अलावा स्की माउंटेनियरिंग था। ये कुछ प्रतियोगिताएं थी इसमें। ठीक, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इसमें पूछा गया है कि 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो नगर पालिका का दर्जा इनमें से किसे दिया गया वो पूछा गया है। कब, 5 मार्च 2024 को। तो ऑप्शन है गरुड़, लालपुर, घनसाली, या फिर पुरौला। तो राइट आंसर क्या है, पुरौला को ये दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सी एस ई, ठीक है, सी एस ई की मासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार जो देश के 254 शहर हैं उसमें से 538 मॉनिटरिंग स्टेशन से मिले आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में पीएम का स्तर कितना है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 80 माइक्रोन प्रति घन मीटर, 60 माइक्रोन प्रति घन मीटर, 77.1 माइक्रोन प्रति घन मीटर या फिर 40 माइक्रोन प्रति घन मीटर, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड का क्या लेवल था ये पूछा गया इसमें। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये था कि जो सीएस की मासिक परिवेशी आयु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसमें देश के 254 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें 538 मॉनिटरिंग स्टेशन से जो भी आंकड़े मिले हैं उसके बेसिस पर उत्तराखंड का पीएम स्तर कितना है, तो वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 80 माइक्रोन्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, 80 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए सीएससी की अगर बात करें हम तो सीएससी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए, जो कि इस तरह की रिपोर्ट बनाती है पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और पीएम लेवल की अगर हम बात करें, जो पीएम लेवल पर क्वेश्चन बना हुआ है उत्तराखंड का जो पीएम लेवल कितना है वो पूछा गया था ना, कि जो उत्तराखंड का पीएम स्तर है वो कितना है। तो पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, जिसका मतलब होता है कि जो भी पॉल्यूटेड एयर है उसमें जो पार्टिकल्स है उसका जो साइज़ है वो कितना है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो साइज़ है वो कितना है, 80 माइक्रोन साइज़ है हमारा, 80 माइक्रोन प्रति घन मीटर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखो देखो ये जो साइज़ बताता है बेसिकली यहाँ पे ये बताता है कि पार्टिकल का साइज़ कितना है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है तो पॉल्यूटेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स में जाने की संभावना होती है। तो अगर ये काफ़ी छोटा है तो वो एरिया, जिस एरिया में जो पार्टिकुलेट मैटर है वो छोटे हैं, वहाँ पर ये रिस्क रहता है ये पार्टिकल्स का लंग्स में जाने का। तो जितना छोटा पार्टिकल मैटर होगा वो उतना ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर हम बात करें इस पूरे रिपोर्ट में तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 77 ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो गुणवत्ता है उसको सेटिस्फैक्ट्री बोला गया है। मतलब एक संतोषजनक कह सकते हैं कि जो पार्टिकुलेट मैटर का साइज़ है वो सही है, जो डायरेक्टली हवा के थ्रू लंग्स में नहीं जाएगा, ठीक है। और 84 ऐसे शहर हैं जहाँ पर इसका लेवल मीडियम बताया गया है, ठीक। और 61 ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये कंडीशन बहुत बेकार है और जो पार्टिकुलेट मैटर वो काफ़ी छोटे साइज़ में है, ठीक है। तो ये इन बेसिस पर ये डिसाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस युवा ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है। ऑप्शन है पवन बिष्ट, हिमांशु बडोनी, मनोज भट्ट या फिर सतीश अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमांशु बडोनी, ठीक है। और इन्होंने ये अपना नाम दर्ज किया है। और बेसिकली जो पहली सबसे लंबी ऑनलाइन पोइट्री होती है बेसिकली उसके ये विजेता बने हैं, ठीक है। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो कौन है, बुलंदी साहित्यिक संस्था, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, ये आयोग होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है, ठीक है। नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी या फिर चमोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पौड़ी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का प्रथम ऑपरेशन थिएटर बनाना प्रस्तावित है? कौन सा पहला ऑपरेशन थिएटर? ठीक, रामपुर, रुद्रपुर, पंतनगर या फिर हल्द्वानी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हल्द्वानी में ये प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा 8 से 10 मार्च 2024 को कोलकाता में आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हिमांशु जोशी, समीर भट्ट, संतोष पांडे या फिर अशोक नैनवाल। राइट आंसर होगा इसका हिमांशु जोशी को ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और कैटेगरी क्या था? लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में। ठीक है, और ये कौन सा था आयोजन? चौथा अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्च 2024 में देहरादून से किस शहर के मध्य देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू किया गया है? ठीक है, तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की अगर हम बात करें तो देहरादून से किस शहर के बीच किया गया मार्च 2024 में? आगरा, लखनऊ, बरेली या फिर दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। देहरादून से लखनऊ के बीच ये शुरू किया गया संचालन सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का। तो ये था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई है? ठीक है, कब मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है मार्च 2024 में दिया गया, फरवरी में 2025 को, अप्रैल 2024 को या फिर दिसंबर 2024 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्च 2024 में ये मंजूरी दी गई है। किस चीज़ की? प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी की। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया कि 16 मार्च 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा विमोचित की गई पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके राइटर्स कौन है ये पूछा गया है। अशोक कुमार, डीजीपी श्री राकेश मोहन, एसएसपी, या फिर दोनों, या फिर अभिनव कुमार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक कुमार और श्री राकेश द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन बी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पुस्तक क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? जो नए गृह सचिव हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है अजय विक्रम सिंह, आनंद वर्धन, दिलीप जावलकर या फिर ब्रजेश कुमार। तो नए गृह सचिव की अगर हम बात करें तो वो हैं दिलीप जावलकर। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और 19 मार्च 2024 को ये नियुक्त हुए। ठीक, सो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, किसका आयोजन? उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन किस लिए किया गया था? फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए, जो कि 8 से 10 मार्च 2024 को किया गया था। तो ये किस जगह पर किया गया था? हरिद्वार, देहरादून, चमोली या फिर नैनीताल? तो राइट आंसर होगा इसका देहरादून। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, और आपको कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन और साथ ही साथ उसके बारे में अपडेट्स मिलते रहें।
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।